तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने डोरेमोन की मूवी गैलेक्टस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम नोबिता डोरेमोन को देखते हैं, जहां पर डोरेमोन अपने बॉडी पर एक लोशन लगा रहा होता है। तभी नोबिता उससे पूछता है कि तुम्हें बर्थडे में कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में डोरेमोन का बर्थडे आने वाला था। पर डोरेमोन कहता है कि तुम जो भी लाओगे मुझे पसंद होगा। नोबिता कहता है ठीक है, पर तुम अपनी बॉडी पे ये शाइनर क्यों लगा रहे हो? कल मुझे डोरेमी के स्कूल रियूनियन में जाना है। अगले दिन डोरेमोन टाइम मशीन से रीयूनियन के लिए निकल जाता है। यहाँ पर रास्ते में वो कैट की शॉप को देखकर वहाँ पर चला जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर ईयर देखकर वो वहाँ पे खुश हो जाता है। पर वो ईयर्स बहुत ज्यादा महंगी थी, इसीलिए उसे दुखी होकर वहाँ से बाहर जाना पड़ा। तभी डोरेमोन को वहाँ पर उसका दोस्त पवाएमोन वहाँ पर मिलता है, जो वहाँ पर हो रही कार रेस को दिखाता है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि डोरेमोन को दूर से एक लड़की देख रही होती है। अगले दिन नोबिता अपने सभी दोस्तों को अपने घर पे लेके आता है ताकि वो डोरेमोन की बर्थडे की तैयारी कर सके। पर घर पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि डोरेमोन नकली ईयर्स बना रहा था। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वो भी उस नकली ईयर को देख के डोरेमोन का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से डोरेमोन वहाँ पर इम्बैलेंस होके वहाँ से भाग जाता है। तभी नोबिता को एक बुक मिलती है जिसमें बहुत सारे ईयर्स के पिक्चर थे, जिसके बाद नोबिता समझ जाता है कि डोरेमोन अपनी ईयर ना होने की वजह से परेशान है। अब वहाँ पर टाइम मशीन से एक लड़की आती है और बताती है कि डोरेमोन लकी होने की वजह से फ्यूचर में होने वाली रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये सुनकर जियान और सुनियो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी डोरेमोन के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम डाल देते हैं। तभी नोबिता उस रेस में जाने से मना करता है। तभी वो लेडी कहती है कि इस रेस में जो जीतेगा उसे वो मिलेगा। ये सुनकर नोबिता को डोरेमोन के पसंद हुए आई ईयर के बारे में सोचने लगता है और अब वो उस बुक से पेज फाड़ के अपना शिजुका डोरेमोन का सबका नाम डाल देता है। इसके बाद वो लेडी टाइम मशीन से उन सभी को फ्यूचर में लेके जाती है, जहाँ पर जाते जाते नोबिता डोरेमोन को कार रेस के बारे में बता देता है। अब वहाँ पर ये लोग एक पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ पर बाकी रेसरों के साथ साथ वहाँ पर पॉल भी आया होता है, क्योंकि वो करंट वर्ल्ड का चैंपियन था। अब डोरेमोन यूमिको को वहाँ पर लाकर सब कुछ बताने लगता है, पर डोरेमी उन सभी को ये बताती है कि ये रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें आज तक बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। तभी वहाँ पर बैठा हुआ डिमोन कहता है कि तुम जैसे बच्चे कभी रेस जीत ही नहीं सकते। ये सुनकर नोबिता को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी हम डोरेमी को देखते हैं, जो कि कहती है तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कार की जरूरत होगी, वो तुम कहाँ से, और तुम यहाँ पर कोई भी गैजेट का यूज नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर सुनियो जियान कहते हैं कि अगर कार ही नहीं होगी तो तुम रेस में पार्टिसिपेट कैसे करोगे। ये सुनकर नोबिता कार ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर सुनियो को एक रेसर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ही अमीर था। दूसरी तरफ नोबिता कार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर और उससे पूछने लगती है कि तुम इतनी मेहनत, और शिजुका को वो ईयर वाली फोटो दिखाता है और कहता है कि जब डोरेमोन को बनाया गया था तब वो येलो कलर का था और उसके ईयर भी थे, लेकिन एक दिन डोरेमोन के सोते समय एक चूहे ने उसके कान को कुतर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर को वो कान हटाने पड़े और डोरेमोन बिना कान वाला रोबोट बन गया। और कान ना होने की वजह से डोरेमोन को एक शौक लगा, जिसकी वजह से उसका कलर। इसके बाद शिजुका नोबिता के साथ डोरेमोन के दोस्त के घर पे चले जाते हैं, जो कि एक मैकेनिक था, और नोबिता उससे एक व्हीकल मांगता है, जिसे देखकर नोबिता काफी, पर जैसे ही नोबिता उस साइकिल को चलाता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो साइकिल बहुत ही। इसके बाद नोबिता साइकिल को लेकर इस तरफ डोरेमोन नोबिता और शिजुका को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर नोबिता शिजुका के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने कार का इंतजाम कर। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और उसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो किसी के साथ बैठकर वहाँ पर प्लान बना रही थी। अगली सुबह रेस होने की वजह से स्टेडियम पूरी तरह से भरा होता है। साथ ही सुनियो ने उस अमीर रेसर को पटाकर अपने और जियान के लिए एक कार ले ली थी। उसी समय डोरेमोन का दोस्त वहाँ पर एक डिलीवरी लेकर आता है, जो कि नोबिता की बनवाई हुई कार थी। लेकिन जब नोबिता उस कार को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस कार का डिजाइन काफी अजीब था। अब उस कार की वजह से सभी लोग उस पर हंस रहे थे। अब इसके बाद जब रेस की शुरुआत होने वाली होती है तभी शिजुका सुनियो और जियान की कार में बैठ जाती है। अब यहाँ पर रेस स्टार्ट होती है और सभी रेसर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन
बड़ी तेजी से पेडल मार के उस कार से आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर वही तेज वाली साइकिल फिट थी। धीरे नोबिता और डोरेमोन सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन पर आकर सेकंड फेज में एंटर करते हैं, जो कि एक रॉकी प्लेनेट था, जहां पर बहुत सारे पत्थर थे, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन की कार एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सभी रेसर उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जियान और सुनियो एक रेसर से काफी परेशान थे, जो कि अपनी मजबूत गाड़ी की वजह से उन पर पत्थर गिरा रहा था। तभी वहाँ पर वो अमीर रेसर आ जाता है और उन्हें वो दूसरे रास्ते से लेके जाता है। इस तरफ डोरेमोन और नोबिता गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ रहे। साथ ही डोरेमोन ने नोबिता को एक वॉइस थिंगनर नाम का एक गैजेट दे दिया था, जिसकी मदद से नोबिता अपनी वॉइस से सामने आने वाले पत्थरों को तोड़ रहा था, ताकि वो सीधे सीधे जाकर जल्दी पहुंच जाए। अब नोबिता, डोरेमोन और एक और रेसर को छोड़कर सभी लोग सेकंड लैंप को फिनिश कर लेते हैं और इसके बाद कोई एक ही आगे जा सकता था। तो डोरेमोन तेजी से आगे जाने के लिए बहुत ही तेजी से पेडल करने लगता है। तभी नोबिता गाड़ी में लगे एक बटन को वहां पर दबा देता है, जिसकी वजह से उस गाड़ी का हेड बहुत ही लंबा हो जाता है और वो रेस का सेकंड फेज कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद एक थर्ड फेज आता है, जो कि लावा के बीच से था। यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सभी रेसरों की कार में एसी था, इसलिए सिर्फ उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी डोरेमोन वहाँ पर एक ऑपोजिट नाम का क्रीम निकालता है, जिसे लगाकर उन्हें बहुत ही ठंडा महसूस होने लगता है। तभी वो लोग डिमोन को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी को रोककर अपने कार के इंजन को ठीक कर रहा था, क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। आगे फोर्थ स्टेज आता है, जो कि एक टूटा हुआ स्पेस सेंटर था, जहां रेडिएशन होने की वजह से ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोगों की स्क्रीन ब्लर हो रही थी। साथ में उस स्पेस सेंटर पर एक अनजान रेसर दूसरे रेसर को धक्का मारता है, एलिमिनेट कर देता है। तभी बाकी रेसर उस स्पेस स्टेशन के रास्ते में कंफ्यूज हो रहे थे, पर डिमोन अपने कानों की मदद से सही रास्तों को ढूंढकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। साथ ही डोरेमोन और नोबिता भी एक गैजेट का यूज करके आगे बढ़ने लगते हैं, जहां आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वही रेसर मिलता है जिसको किसी ने धक्का मार दिया था। अब वो रेसर नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि मुझे किसी ने धक्का मारा है और उसके बड़े बड़े कान है और अंधेरा होने की वजह से मैं उसे नहीं देख पाया। आगे नोबिता और डोरेमोन उस स्टिक का यूज करके डिमोन के आगे पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में 2 रास्ते दिखते हैं। तभी डोरेमोन फिर से उसी स्टिक का यूज करने लगता है, जो कि पहले वाले रास्ते की तरफ इशारा करता है, पर डिमोन उन्हें वहां से जाने के लिए मना करता है, क्योंकि उसने उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं मानता और नोबिता के साथ वहां पर आगे बढ़ने लगता है। अब ना चाहते हुए डिमोन वहां पर उन्हें धक्का मार कर आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उस रास्ते के नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ था, कि जिसकी वजह से वो रास्ता बीच में ही टूट जाता है। साथ में हम ये देखते हैं कि उस रास्ते को किसी और ने नहीं बल्कि उसी लेडी ने उड़ाया था। साथ ही डिमोन नोबिता और डोरेमोन से ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि इस रेस में कुछ गलत हो रहा है। आगे ये लोग 5th फेज में पहुंचते हैं, जो कि एक अजीब सा प्लेनेट था, जहां पर काफी अजीब अजीब तरह के क्रिएचर हैं और अब सिर्फ वहां पर 6 रेसर ही बाकी रह गए थे। अब सभी रेसर उन क्रिएचर से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जियान और सुनियो को उस अमीर आदमी का वीडियो कॉल आता है, जो उन्हें कहता है कि डिमोन उस पर हमला कर रहा है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं और उसी वक्त उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब जियान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डिमोन के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी टीम एलिमिनेट हो जाती है। इसके बाद सभी बचे हुए रेसर एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां पर सभी डिमोन को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि ये सब गलत है। मैं मानता हूँ कि डिमोन जिद्दी और एटीट्यूड वाला है, लेकिन कभी भी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। उसी समय वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर आता है और उन सभी को निगल जाता है। अब उन सभी की आंख खुलने पर वो सब अपने आप को उस क्रिएचर के पेट में पाते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर सभी रेसरों की कार टूट गई थी। तभी जियान और सुनियो वहां पर उस अजीब रेसर को देख लेते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही अमीर आदमी था, जो कि डिमोन का भेष पहनकर सभी को बेवकूफ बना रहा था। और वही था जिसने उस लेडी के साथ मिलकर डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान को इनवाइट किया, ताकि उनके छोटे होने की वजह से उन्हें जीतने में और आसानी हो। तभी उनमें से एक रेसर कहता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो और हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी वो अमीर आदमी कहता है कि ये प्लेनेट मेरा ही है
और यहाँ पर सभी क्रिएचर मेरी ही बात सुनते हैं। इसके बाद वो उस क्रिएचर के पेट से बाहर चला जाता है और रेस में आगे बढ़ने लगता है। तभी नोबिता कहता है कि हम रेस जीत सकते हैं क्योंकि हमारी कार अभी भी ठीक है। ये सुनकर सभी लोग उनकी कार निकालने में मदद करते हैं। इसी बीच नोबिता की जेब से वो ईयर वाली पिक्चर गिर जाती है, जिसे डोरेमोन देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है। आगे वो लोग जियान को गाना गाने के लिए कहते हैं, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर पागल हो जाता है और उन सभी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर वो लेडी उस अमीर आदमी को चीयर कर रही थी क्योंकि वो रेस जीतने के बाद उस लेडी के डैड उसे उसकी शादी कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता भी बहुत ही तेजी से पेंडल मारते हुए उसके बराबर पहुंच गए हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी उन्हें टक्कर मारकर आगे निकल जाता है और वो लेडी पीछे के रास्तों को अलग कर देती है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। तभी वो दोनों सही रास्ता पकड़कर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और फिर से उसी के बराबर पहुंच जाते हैं। इस तरफ उस लड़की के डैड, जो कि उस रेस के चेयरमैन थे, उसको उस रेस में गड़बड़ी करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी डोरेमोन और नोबिता की तरफ इलेक्ट्रिक शॉक को छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों की कार का आगे का टायर फट जाता है और एक और शॉक की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डोरेमोन और नोबिता अपनी कार को एक फ्लाइंग बर्ड में कन्वर्ट करके वहाँ पर बच जाते हैं और सीधा वो उसी अमीर आदमी की कार पर गिरते हैं। इसकी वजह से उन दोनों की कार चकनाचूर हो जाती है और डोरेमोन रोल करता हुआ फिनिश लाइन तक पहुँच जाता है और उस रेस को जीत जाता है। इसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन बहुत ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ उस अमीर आदमी और उस लेडी को जेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी खुश हो जाते हैं। आगे डोरेमोन और नोबिता को ट्रॉफी देकर उनसे उनकी इच्छा मांगी जाती है। तभी डोरेमोन मुस्कुराते हुए कहता है कि होलसेल में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को डोरा केक दिए जाएं, क्योंकि वो समझ चुका था कि सिर्फ ईयर्स है जो कि खूबसूरती की वजह नहीं होती। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पे खत्म। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग ये जरूर बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग मूवी के साथ अगली वीडियो में।